पर्पस यानी कि उद्देश्य, या हम कह सकते हैं मकसद। ये एक ऐसा टॉपिक है या पर्पस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लाइफ में हम सब ने कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा। जैसे वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई हमसे पूछ लेता है कि भाई व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ, आपका पर्पस क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। या आपने कभी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे होंगे कि जो कहते होंगे कि भाई फाइंड योर पर्पस बिफोर इट इज़ टू लेट। आज मैं इस वीडियो में ना आपको ये नहीं बताने आया हूं कि पर्पस क्या है या किसी का भी पर्पस लाइफ में क्या होता है, बल्कि शायद एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम पर्पस के बारे में सही सवाल पूछ रहे हैं। सोच के देखो, पर्पस को लेकर कितना प्रेशर बना हुआ है लाइफ में हर किसी की, खास तौर पर यंगस्टर्स की। हर कोई ये कहता है फाइंड योर पैशन, फाइंड योर पर्पस, बिल्ड योर लेगेसी, सक्सेसफुल बनो। और धीरे धीरे अल्टीमेटली पता है क्या होता है, ये जो पर्पस को ढूंढना और पर्पस की तरफ जाना, ये भी कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब हमें पर्पस मिल भी जाता है, मान लीजिए कि आपने समझा कि यही है पर्पस और आपको पर्पस मिल भी गया, तो फिर क्यों कई लोग जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं और बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब भी वो अंदर से बड़ा खाली सा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? सोच के देखो, नेचर यानी कि प्लांट्स या ये एनिमल्स, ये कभी अपना पर्पस ढूंढते हैं? कभी नहीं। क्या कभी प्लांट ये कहता है कि यार मेरा पर्पस क्या है? नहीं, वो सिर्फ खिलता है। क्या कभी कोई नदी अपने करियर को लेकर परेशान होती है? नहीं, वो सिर्फ बहती है। कोई भी प्लांट, कोई भी फ्लावर, कोई भी एनिमल, कोई भी स्पीशीज, सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज को छोड़कर, या हम जीव हैं, हम ह्यूमन स्पीशीज जो हैं, हम लोगों को छोड़कर बाकी हर कोई कभी अपने पर्पस को नहीं ढूंढता। और हम ह्यूमन स्पीशीज अपने पर्पस को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि शायद हम लाइफ को जीना ही भूल जाते हैं। मैं ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई यूनिवर्सल ऐसी कोई बात नहीं बताने आया हूँ, बल्कि ये मेरी खुद की लाइफ को लेकर ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है कि जब भी कोई भी, मान लो कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिशियन हो, कोई आर्किटेक्ट हो, पेरेंट्स हो, कोई भी, सब लोग जब मैंने ना इन सब में एक चीज कॉमन ऑब्जर्व की है कि सब लोग अपना काम करते हैं, लेकिन वो काम एक्चुअली में फुलफिलिंग कब लगता है? वो काम जब दिल से किया जाता है, तब हमें वो फुलफिलिंग लगता है। मतलब कि वो काम जब प्यार से किया जाता है। ये जो लव वर्ड है ना, प्यार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्यार वो चीज़ है जो रिक्वायर्ड है लाइफ में, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं शायद ये पर्पस से रिलेटेड है। पता नहीं, यूनिवर्स के बारे में नहीं हम जानते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी इंसान के बीच में वो प्यार एक कॉमन फैक्टर है। हमें लाइफ अपनी फुलफिलिंग लगती है जब हम किसी भी काम को प्यार से करते हैं, क्योंकि हमें शांति मिलती है, क्योंकि हमें प्यार फील होता है और वही प्यार हम दे पाते हैं। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि पर्पस किसी प्रोफेशन में नहीं है, बल्कि उस एनर्जी में है जिस एनर्जी से हम कोई भी काम करते हैं। और वो एनर्जी मेरे हिसाब से, मेरे खुद के हिसाब से लव या प्यार है, या प्यार की एनर्जी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद
पर्पस उस एक सेंटेंस में नहीं है, डू व्हाट यू लव। मुझे लगता है कि इसमें एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट विद लव। मतलब कि आप जो करना चाहते हो आप वो करो, लेकिन प्यार के साथ करो। आप बेशक एक पेरेंट हो, आप बेशक टीचर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप इंजीनियर हो, जब आप उस काम को पूरे प्यार से करते हो, पूरे केयर के साथ करते हो, पूरी सिंसेरिटी से करते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही हमारा पर्पस होता है लाइफ का, क्योंकि वही हमें फुलफिलिंग लगता है और वही कहीं ना कहीं वो पर्पस एग्जिस्ट करता है। तो शायद पर्पस ढूंढने की जगह हम अपने आप से कुछ नए सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि किस काम को करने से मुझे जिंदा होने का एहसास होता है, किस काम को करने पर मैं अपना सबसे बेस्ट फील करता हूं, क्या मैं सिर्फ सक्सेसफुल बनना चाहता हूं या मीनिंगफुल भी। और हां, एक सबसे जरूरी सवाल, क्या मैं पर्पस को चेज कर रहा हूं या मैं हर रोज पर्पस के साथ जी रहा हूं। सोच के देखो। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सारे सवाल और ये पर्पस की जो डिबेट है, ये आप अगर वीडियो देखोगे, आपने यहाँ तक पहुँचे हो आप इस वीडियो में, तो आपको मुझे लगता है कि ये कुछ फूड फॉर थॉट होगा। आपके हो सकता है पर्पस को देखने के नज़रिए को क्या पता थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे। सोच के देखो। यार मैं ऑनेस्टली तो नहीं जानता कि यूनिवर्स ने हम सब को यहाँ क्यों भेजा है, मतलब कि यूनिवर्स का क्या पर्पस है हम सबको यहाँ भेजने का। और शायद आई थिंक इसका आंसर कोई भी नहीं जानता इस दुनिया में, और ना किसी को पहले पता था इसका आंसर, और आई डोंट थिंक कि आगे भी कभी किसी को पता लगेगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी टीचर हो, जब वो प्यार से, केयर से टीचिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो कहीं ना कहीं अपना पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। कोई एक्टर जब दिल से एक्टिंग करता है, जब वो खो जाता है अपनी एक्टिंग में और वो ऑडियंस को वो एक्ट करके दिखाता है, तो वो खुद अपने पर्पस को कहीं ना कहीं लेके चल रहा है लाइफ में। एक डॉक्टर जब एक पेशेंट का इलाज करता है प्यार से, केयर से, पूरी सिंसेरिटी से, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने पर्पस का ही काम कर रहा है। एक पेरेंट जब बच्चे की केयर करता है या करती है पूरी सिंसेरिटी से, तो कहीं ना कहीं वो भी उनका पर्पस है। हर एक इंसान जो भी काम कर रहा है, जब उस काम को प्यार से और सिंसेरिटी से करता है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने पर्पस को ही फुलफिल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप आज इस टॉपिक के बारे में सोचना, और आप सोचना कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक या इस पर्टिकुलर वर्ड पर्पस पर कितना एम्फेसिस दिया है अपनी लाइफ में, और क्या आप भी स्ट्रेसफुल फील करते हो। मैं हमेशा अपने लेट्स टॉक सेशंस खत्म होने के बाद ये बोलता हूँ कि लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना। लाइफ बहुत सुंदर है, लाइफ बहुत अच्छी है। लाइफ में हमेशा कोई ना कोई एक इंसान ऐसा रखो जिससे आप खुलकर पूरी बात कर पाओ, खुलकर हर एक बारे में बोल पाओ। ऐसा कोई ना कोई एक इंसान ज़रूरी होना चाहिए। और ये इंसान किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर का हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, कोई रिश्तेदारों में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन कोई एक इंसान रखो, उससे हमारा स्ट्रेस लाइफ में कम रहता है। और अगर आपको लगता है आपको मुझसे बात करनी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है www.bakulbhandari.com। आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ फर्स्ट सेशन फ्री बुक कर सकते हो, और हम बैठकर बात कर सकते हैं आराम से ऑनलाइन आके, और वहाँ से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई थिंक मैं पर्पस को लेकर सिर्फ यही बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।